हाउ बिल गेट्स स्पेंड्स हिज बिलियंस। मुमकिन है बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स दुनिया के थर्ड रिचेस्ट मैन हैं। पहले सेकंड थे, पर इस नवंबर में ही एलन मस्क ने 138 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ इनकी सेकंड रिचेस्ट मैन की कुर्सी को हथिया लिया। पर अभी भी बिल गेट्स 100 बिलियन डॉलर्स के क्लब में शामिल है। बिल गेट्स की रियल टाइम नेटवर्थ लगभग 119 बिलियन डॉलर्स है। ये पैसे इतने हैं कि अगर बिल गेट्स दिन का 1 मिलियन डॉलर्स खर्च करे, यानी कि लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए, तो भी इन्हें 245 साल लगेंगे अपनी पूरी दौलत को खर्च करने में। वैसे तो बिल गेट्स के पास चौंका देने वाला रियल इस्टेट पोर्टफोलियो और कई विलासिता की चीज़ें मौजूद है, जैसे कई घर, रैंचेस, विलास, कार्स, प्राइवेट जेट्स आदि। पर बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स का मानना है कि उनका इतना रिच होना थोड़ा अनफेयर है। इसलिए बिल गेट्स के बिलियन डॉलर्स की फॉर्च्यून का एक बहुत बड़ा भाग बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के तहत चैरिटी में डोनेट कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बिल गेट्स अपने बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को खुद के लिए खर्च करते हैं और साथ ही साथ लोगों के भले के लिए डोनेट भी करते हैं। तो मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की एक ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। रियल इस्टेट। बिल गेट्स अपने रियल इस्टेट पर काफ़ी खर्चा करते हैं। इनके रियल इस्टेट पोर्टफोलियो में कई मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी शामिल है, जैसे ज़नाडू 2.0। ज़नाडू 2.0 मेडिना वॉशिंगटन में स्थित है। इस लोट को बनाने में बिल गेट्स को 7 साल लगे, जिसमें उनके द्वारा अनुमानित रूप से 63 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं, जिसको बिल गेट्स ने 1988 में सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। 86,000 स्क्वायर फीट में बने इस घर की कीमत आज 125 मिलियन डॉलर्स है। इस घर में 20 सीट्स वाला एक थिएटर, 6 किचन्स, 24 बाथरूम्स, 23 कार्स को पार्क करने के लिए कई गैरेजेस और एक ट्रैम्पोलिन रूम भी शामिल है। इसके अलावा इस घर में चारों तरफ लगभग 80,000 डॉलर्स की कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिनको एक डिवाइस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसकी कीमत 1,50,000 डॉलर्स है, जिससे एक टच में सभी स्क्रीन्स पर कई पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स डिस्प्ले की जा सकती है। हालांकि दीवारों पर कंप्यूटर स्क्रीन्स के साथ ही साथ रियल पेंटिंग्स भी है, जैसे विंस्लो उमर की पेंटिंग, जिसे गेट्स ने 1988 में 36 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। इतना ही नहीं, 60 फुट का पूल और 8100 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी भी शामिल है, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी की मैन्यूस्क्रिप्ट भी शामिल है, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में एक नीलामी में से 30 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। वैकेशन रेंच। बिल गेट्स के रियल इस्टेट पोर्टफोलियो में वेलिंगटन फ्लोरिडा में स्थित 4.5 एकड़ में बना एक वैकेशन रेंच भी शामिल है, जिसमें 12,864 स्क्वायर फीट में बना एक मैंशन भी है। बताया जाता है बिल गेट्स ने अपनी बेटी जेनिफर की घुड़सवारी सीखने के सपने को पूरा करने के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। रैंचो पसेना। बिल गेट्स कैलिफोर्निया में स्थित 228 एकड़ के रैंचो पसीना के मालिक भी हैं, जिसे उन्होंने 18 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, जिसमें एक रेस ट्रैक, ऑर्चर्ड्स और 5 बार्न्स शामिल हैं। गेट्स ने 2020 में कैलिफोर्निया के रियल इस्टेट पोर्टफोलियो में एक ओशन फ्रंट होम भी ऐड किया है, जिसकी कीमत 83 मिलियन डॉलर्स है, जिसमें 6 बेडरूम्स, एक स्विमिंग पूल और एक 10% जकूजी और भी बहुत कुछ शामिल है। खबर है बिल गेट्स के नाम एक 8.9 मिलियन डॉलर्स का 492 एकड़ का व्योमिंग रेंच भी है, जिसे उन्होंने 2009 में खरीदा था। यहाँ भी बिल गेट्स का रियल इस्टेट पोर्टफोलियो की लिस्ट खत्म नहीं होती है। बिल गेट्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी कासाकाडे के द्वारा कई इन्वेस्टमेंट्स भी की है, फिर चाहे वो चार्ल्स होटल के साथ पार्टनरशिप हो या फिर 4 सीजन्स होल्डिंग होटल चेन्स की हाफ ओनरशिप। गेट्स सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के साथ 95% ओनरशिप शेयर करते हैं। वैकेशन। जब बिल गेट्स रियल इस्टेट नहीं खरीदते या कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वे अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर जाना पसंद करते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, ब्लीज एंड ब्राज़ील में अमेज़न आदि जगहों पर वैकेशन के लिए जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फैमिली को एक 439 फीट सुपर याट सेरेन में मेडिटेरियन वैकेशन की ट्रीट भी दी थी, जिसका एक हफ्ते का किराया 5 मिलियन डॉलर्स है। इसमें एक हेलीकॉप्टर भी शामिल था। कार्स। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड करने के बाद बिल गेट्स ने अपनी पहली कार पोर्श 911 सुपर कार खरीदी थी, जिसे उन्होंने बाद में बेच दिया और उसी कार को नीलामी में 80,000 डॉलर्स में बेचा गया। पर यह इनकी आखिरी पोर्श नहीं थी। बाद में उन्होंने पोर्श 959 स्पोर्ट्स कार, पोर्श 930 टर्बो, पोर्श टेकान और BMW X1 को भी अपने कार कलेक्शन में शामिल किया। इनके पास और भी कई कार्स हैं, जिनके बारे में बाद में बात करते हैं। प्राइवेट जेट।
बिल गेट्स को हवा में सफ़र करना भी बेहद ही पसंद है। यही कारण से बिल गेट्स के पास अपना बोम्बार्डियर BD-700 ग्लोबल एक्सप्रेस प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत $40 मिलियन है, जिसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। जब कभी बिल गेट्स को कहीं जाना होता है तो वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। चैरिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बिल गेट्स के भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है। बिल गेट्स ने अमायरस में इन्वेस्ट किया, जो एक सिंथेटिक बायोलॉजी कंपनी है जो मलेरिया की दवाई और हाइड्रोकार्बन बेस्ड बायोफ्यूल प्रोड्यूस करती है, जो आज अपनी स्किन केयर, स्वीटनर और फ्रेगरेंसेस से हेल्थ पर फोकस करते हैं। नवंबर 2017 में बिल गेट्स ने $50 मिलियन अल्जाइमर्स की रिसर्च में इन्वेस्ट किए और हाल ही में बाकी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर अल्जाइमर्स की दवाई जल्दी तैयार करने के लिए फिर से $30 मिलियन डोनेट कर दिए। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स बड़े मानव प्रेमी हैं। हाल ही में उन्हें यूएस के सबसे ज़्यादा दानशील व्यक्ति का खिताब भी मिला। बिल गेट्स और उनकी वाइफ ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत लगभग $36 बिलियन चैरिटेबल कॉजेस के लिए दान कर दिए हैं। 2017 में उन्होंने $4.7 बिलियन उनकी फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स के लिए दान किए। 2016 में उन्होंने $2 बिलियन ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट और यूएस के एजुकेशन जैसे कॉजेस के लिए दान कर दिए। उन्होंने मलेरिया जैसी बीमारी को हराने के लिए $2 बिलियन, $50 मिलियन इबोला के लिए और $38 मिलियन उस जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी को डोनेट किए जो कम दाम की पोलियो वैक्सीन बना रही है। गेट्स की फाउंडेशन ने लगभग $2.5 बिलियन गावी अलायंसेस को डोनेट किए, जो गरीब देशों में भी वैक्सीन एक्सेस को इम्प्रूव कर रही है। बिल और मेलिंडा गेट्स पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी मानते हैं, इसलिए उन्होंने यूएस में एक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें $1.6 बिलियन डोनेट किए गए। बिल फाउंडेशन के द्वारा 2016 में डेंगोट फाउंडेशन को नाइजीरिया में से मेल न्यूट्रिशन हटाने के लिए $100 मिलियन डोनेट किए गए। खैर, ये देखकर अच्छा लगता है कि कैसे दुनिया का थर्ड रिचेस्ट मैन दुनिया भर में अपनी फाउंडेशन के द्वारा चैरिटेबल कॉजेस के लिए $1 बिलियन डोनेट करता है, जिससे न जाने कितने लोगों को हेल्प मिली होगी। एंड आई रियली विश हिम गुड लक फॉर ऑल ऑफ हिज अपकमिंग सक्सेस। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।